हरिपुर गांव की एक साधारण बहू, जिसके आंगन में कभी किलकारी नहीं गूंजी, जिसकी गोद सूनी थी पर भक्ति अपार थी, सास के तानों से टूटी पर आस्था से अडिग रही। इसका साया भी पड़ गया तो तेरी गोद भी सूनी रह जाएगी। या तो मेरी गोद भर दे या मुझे अपने पास बुला ले माँ पार्वती। अब कुछ ना किया तो उसका विश्वास भी मुझसे उठ जाएगा। और जब भगवान स्वयं उतर आए तो चमत्कार होना तय है। हरिपुर नामक गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। रघु के परिवार में उसकी मां के अलावा उसकी पत्नी सुमन रहती थी। रघु की शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन इसका एक भी पुत्र न था, जिसके लिए रघु की मां गोमती सुमन को हमेशा ताना मारा करती थी। दिन भर पूजा पाठ, पता नहीं क्या भाग्य लेकर आई है। शादी होते ही मेरे पति को खा गई। शादी को 7 साल हो गए हैं, एक भी बच्चा नहीं हुआ। माँ जी, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। माँ पार्वती सब ठीक करेंगी। पार्वती भी थक गई होंगी तुझसे। अब रोज रोज ये सब नहीं सहा जाता। पता नहीं माँ पार्वती कब तक हमारी परीक्षा लेंगी। सुना तो अब मेरे से भी नहीं जा रहा सुमन, घर में माँ का और बाहर दुनिया का। तुम भी क्या सोचती होगी, इस शादी के बाद मैं तुम्हें कोई सुख ना दे सका, ना ढंग का खाना और ना ढंग का घर। रोज की तरह सुमन आज भी सारा कामकाज खत्म कर पूजा करने के लिए मंदिर जाती है, लेकिन वहाँ भी कौन चैन से जीने देता है। सुमन को देखते ही बातें होने लगी। देखो तो कौन आया है। बहू सामने से हट जा, इसका साया भी पड़ गया ना तो तेरी भी गोद सूनी रह जाएगी। सुमन रोते हुए घर को चली जाती है और कमरे में फूट फूट कर रोने लगती है। हे माँ पार्वती, मुझे दुख देकर तुझे क्या मिलता है? क्या तुझे तेरी भक्तों पर तरस नहीं आता? अब या तो मेरी गोद धर दे या तो मुझे बुला ले, नहीं तो मैं खुद अपनी जान दे दूंगी। कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती रघु और सुमन को इतने कष्ट में देखते हुए चिंतित मुद्रा में बैठी हुई थी। तभी शिवजी टोकते हैं। हे प्रिय, इतनी उदास क्यों हो? कोई बात है? इस बहू का मन सचमुच निर्मल है। उसका भक्ति भाव मुझे खींच लाया। अब अगर कुछ न करूंगी तो सुमन का विश्वास मेरे पर से उठ जाएगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आप कुछ सोचे और हम बना कर दें, ऐसी हिम्मत है क्या हमारी? अच्छा, हम गणेश से बात करते हैं। पिताजी, आपने बुलाया? हाँ गणेश, आपकी माता ने आपको याद किया है। गणेश, धरती पर एक सच्ची भक्त दुखों में है। उसका धैर्य परीक्षा में है। जा, मानव रूप में जाकर उसके घर कुछ समय व्यतीत कर और उसके दुखों को दूर कर। बस वहाँ शरारतें मत करने लग जाना। माँ, थोड़ी बहुत शरारतें तो चलती है ना, अभी मैं तो बच्चा हूँ। गणेश जी यह कहकर अपने मूषक के साथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुमन रोज की तरह आज भी पूजा कर घर को लौट रही होती है। तभी रास्ते में एक रोते हुए बच्चे का आवाज सुनाई देता है। सुमन चौंक कर इधर उधर देखती है, फिर उसे एक बच्चा दिखाई देता है। अरे पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? क्या रास्ता भटक गए हो? हाँ, मैं कई दिनों से ऐसे ही चल रहा हूँ। मुझे अपना घर नहीं मिल रहा और भूख भी बहुत लगी है। क्या मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा?
अच्छा चलो मेरे साथ घर। सुमन को बच्चे पर दया आ जाती है और वह उसे अपने घर ले आती है। सुमन को क्या पता था कि वह बच्चा कोई और नहीं, स्वयं साक्षात भगवान गणेश जी थे। घर में बच्चे को देखते ही उसकी सास गुस्से में बड़बड़ाने लगती है। घर में खाने को एक दाना नहीं है और यह पता नहीं किस किस को घर लेकर आती है। हाँ चलो, अतिथि है ना तो रहने दो। खाने का समय हो गया था। गोमती और सुमन रघु का इंतजार कर रही थी, लेकिन अतिथि को भूखे भी नहीं रखना था, इसलिए पहले गणेश जी के लिए खाना निकालती है। गणेश जी तो खाने पर ऐसे टूटते हैं जैसे मानो कई वर्षों के भूखे हों, और देखते ही देखते घर का सारा खाना खत्म कर देते हैं और पेट सहलाते हुए खड़े होते हैं। वाह, मजा आ गया। खाना तो बहुत स्वादिष्ट था अम्मा। मैं ज्यादा परेशान तो नहीं किया तुम्हें? अरे नहीं, इतने प्यारे हो, भला तुम परेशान कर सकते हो क्या? हाँ हाँ, प्यारा तो है ही, साथ में भुक्कड़ भी। मेरा सारा खाना खा गया, अब मैं क्या खाऊंगी? कोई बात नहीं माँ, थोड़ा अनाज है, मैं खाना बना देती हूँ, तब तक ये भी आ जाएंगे। गणेश को देखते ही रघु चौंक जाता है और सुमन से पूछता है। सुमन सारी बातें बता देती है। रघु उस बालक को देखा है और देखते ही रह जाता है। वह मन ही मन सोचता है कि काश हमारा भी बच्चा ऐसे ही होता। सुनो जी, हमारे घर में पहली बार कोई बच्चा आया है। मैं नहीं चाहती कि वो रूखा सूखा खाकर सोए। यह क्या सुमन, यह तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। इसे संभाल के रखो, मैं देखता हूँ कुछ इंतजाम होता है तो। बहुत प्यारा बच्चा है, उसके लिए तो ये मामूली सी चीज है। ज्यादा ना सोचो और कुछ लेकर आओ। रघु बाजार के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक साधु मिलता है जो उसे बड़े गौर से देख रहा था। तभी रघु प्रणाम करते हुए पूछता है, महात्मा, आप ऐसा क्या देख रहे हैं? आपको कहीं जाना है क्या? नहीं, मैं तो बस देख रहा हूँ कि तुम्हारा अब भाग्य बदलने वाला है। तुम पर माँ पार्वती का कृपा होने वाली है। ये मैं नहीं चाहता कि खुली आंखों से सपने देखूं। समय आने दो, तुम्हारे घर साक्षात भगवान की कृपा हुई है। रघु बाजार से खाने पीने का सामान लेकर आता है और सुमन को दे देता है। समय ऐसे ही बीतता चला जाता है। घर की हालात भी सुधरने लगती है, लेकिन सासू माँ का व्यवहार कभी नहीं बदलता। उसके ताने तो बस वैसे ही रहते हैं। इन तानों से स्वयं भगवान भी परेशान थे। तभी एक उपाय सोचते हैं। वह अपने सेवक मूषक को बुलाते हैं। जी स्वामी, आपने मुझे याद किया? किसी को डराना है? यह कहकर गणेश जी जोर से गिरने का नाटक करते हैं। तभी गोमती आती है। अरे क्या हुआ, सब तोड़ फोड़ के रख दिया। तभी अचानक गोमती के सामने मूषक आ जाता है। गोमती चीखते हुए गिर जाती है। हाय, मेरा पैर टूट गया, अब लगता है चल नहीं पाऊंगी। चोट इतनी ज्यादा आती है कि गोमती चल नहीं पाती। अब वो एक ही जगह बैठी रहती है, ना कहीं जा पाती है ना कुछ कर पाती है। लेकिन फिर भी सुमन परेशान नहीं होती। वो गोमती की सेवा करती है और उनको समझाती भी है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। इससे गोमती को एहसास होने लगता है कि उसने कितना गलत किया सुमन के साथ।
तू तो साक्षात लक्ष्मी है मेरे लिए। मैंने तुझे बहुत दुख दिए, माफ कर दे मुझे। माँ जी, आप मेरी माँ समान हो, माफी की बात ही नहीं। तभी गणेश जी चुटकी बजाते हैं और दादी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे या क्या, मैं कैसे ठीक हो गई? सुमन, कहीं तूने तो कुछ नहीं किया ताकि तू मेरा दिल जीत सके? इधर माँ पार्वती मन ही मन कुछ सोचकर आवाज लगाती है। पुत्र गणेश, प्रणाम माँ, आपने मुझे याद किया। बहुत समय नहीं हो गया वहाँ रहते रहते, क्या माँ की याद नहीं आ रही? माँ, मेरा वहाँ मन लग गया है, सोच रहा हूँ क्यों ना वहीं कुछ दिन और रह लूं। बहुत शरारती हो गए हैं गणेश। अपना कार्य संपन्न कर शीघ्र यहाँ आइए। जो आ गया माँ। क्या कहते हो, मूषक चला जाए फिर? भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। रघु कुछ अनाज लेकर बाहर आता है। वह देखकर चौंक जाता है, क्योंकि यह वही महात्मा है जो कुछ दिन पहले मिले थे। अरे अरे महात्मा जी, आपने सच कहा था कि मेरा समय बदलने वाला है। लेकिन महात्मा जी, इन सब धन का क्या फायदा जब इसे संभालने के लिए कोई रहेगा ही नहीं? अरे भोले राम, ये दुख मेरे से क्यों कह रहे हो? तुम्हारे घर में तो साक्षात भगवान है, उनसे कहो। यह आप क्या कह रहे हैं महात्मा जी? भला हमारे घर में साक्षात भगवान कैसे आ सकते हैं? आ नहीं सकते, वह रह रहे हैं तुम्हारे साथ है। ईश्वर मेरा प्रणाम स्वीकार करे। अब तो अपने असली रूप में आ जाइए। तभी गणेश जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हम तो धन्य हो गए प्रभु, धन्य हो गए प्रभु, हम तो धन्य हो गए, हम तो धन्य हो गए प्रभु। प्रभु, आपने मेरे जीवन को पूर्ण कर दिया। पूर्ण कर दिया। हे ईश्वर, ये क्या चमत्कार है। आप हमारे साथ ही थे और हमें महसूस भी ना हुआ। सदा खुश रहो पुत्री, तुमने बहुत सेवा की, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ। माँ पार्वती के आशीर्वाद से तुम्हें जल्द ही संतान की प्राप्ति होगी। और अब मेरा समय हो गया है, अब मुझे चलना होगा। मुझे भी तो अपने माँ के पास जाना है। इतना कहकर भगवान गणेश जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। वह महात्मा भी मूषक में बदल अंतर ध्यान हो जाता है। रघु, सुमन और गोमती इधर उधर देखने लगते हैं और अपने आंसुओं को पोंछते हैं। धीरे धीरे समय बदलता है। 1 साल बाद घर में एक प्यारा सा बच्चा होता है। गांव में खुशियों का माहौल होता है, ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।